एग्जाम में उन्होंने आपको टाइम देना है क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, जिसको हम बोलते हैं प्री टाइम। वो इंस्ट्रक्शंस के अंदर ऑलरेडी देते हैं। रफली द टाइम इज इन सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स, 25, 30, 35, 40 और अप टू 1 मिनट जाता है, डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने कितने क्वेश्चंस क्या पढ़ने के लिए और कौन से कहा है। ये फिक्स नहीं है, ये आइल्स वाले खुद डिसाइड करते हैं टेप के अंदर। इसीलिए कभी कभी आपको लगेगा टाइम बहुत ज्यादा दिया है, कभी कभी लगेगा टाइम कम दिया है, क्योंकि ये उनका डिसाइड है। मगर प्रैक्टिस में आप ये चीजें सीख जाएंगे। पार्ट 1 जो भी हम कर रहे हैं उसने आपसे कहा है जी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 रीड करें, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, हार्डली 20 या 25 सेकंड्स मिलेंगे आपको, क्योंकि स्टेटमेंट्स छोटी छोटी हैं। आप जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को देखें जो हॉरिजेंटल है, तो इस पे किस तरह का डाटा है? लाइक ये डाटा किसी का पर्सनल डाटा है कि जनरल डाटा है? मिक्स ही है। कुछ चीजें हैं जिसकी पर्सनल है और कुछ जनरल है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये तो रेंट है। ये तो नहीं कि आपके लिए इतना रेंट है, ये तो रेंट है, आएंगे तो इतना रेंट देना पड़ेगा। ठीक है। ये जो है ये भी एक्चुअली इसमें जनरल सी डिटेल कि अवेलेबल कब से है। अब हमें कैसे पता चलता है? अगर आप इस फॉर्म को ध्यान से पढ़े यहीं से पता लग जाएगा। ठीक है। आपने प्रॉपर्टी रेंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप वो पर्सन है जो फोन करेगा, और जो यहाँ पे हमें आवाज सुनाई दे रही है श्योरली की वो है जिनका कॉटेज है, जिन्हें हमें रेंट पे देना है। आप उनसे डिटेल्स मांग रहे हैं, सिर्फ रेंट की डिटेल्स दे दें। ओनर का नाम क्या है? जैक और शर्ली। ठीक है। एज पर द डे उन्होंने कहा है कि जी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। 3 तरह के कॉटेज हैं उनके पास, या 2 तरह के यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक है ग्रैंडरी कॉटेज, उसके 2 बुलेट्स हैं। एक कॉटेज का नाम आपने यहाँ पे पिक करना है, ये उसके सब बुलेट्स हैं। और आखिर में आपके पास पेमेंट की डिटेल्स हैं। 3 मेन बुलेट्स हैं। अब पहले जो 2 बुलेट्स हैं वो ग्रैंडरी कॉटेज के। सवाल ये है कि वो कॉटेज अवेलेबल कब से? मैं कहता हूँ जी मैंने रेंट पे लेना आपको कॉटेज। वो कहते हैं जी हमारी तो बुकिंग चल रही है। मैं पूछता हूँ जी कब से अवेलेबल है? ये उन्होंने मुझे बताना है कि अवेलेबल कब से। अवेलेबल फॉर वीक बिगिनिंग, ये अब यहां से मुझे पता लगे क्या बात चलेगी। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ मैं, इट मीन्स कि यहां पर कोई ना कोई डेट आने वाली है। किस डेट से कॉटेज इज अवेलेबल? अब हम डेट जब लिखते हैं, आपसे अगर कोई रफली पूछे ना आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको ईयर भी बताते हैं, आप मेनली डे और मंथ बता देते हैं। ये क्यों लेना होता है? ठीक है। मैं पूछता हूँ जी आपकी बर्थडे क्या, आप कहते हैं सर आज ही है, 26 है, गिफ्ट कर दो। गुड। हम क्या बताते हैं? 26 मई। ये जो है ना ये डेट कंसिडर की जाती, दैट्स एक्सेप्टेबल एज अ डेट। ईयर लिखना जरूरी नहीं है अनलेस और अनटिल वहां पे कोई डिमांड हो। मेकिंग सेंस? अब क्योंकि यहाँ पर ईयर की बात नहीं चल रही, टेप में भी हम दोबारा भी सुनते हैं, तो इसका है कि मंथ लिखा हुआ है तो डे उन्होंने बताना है। हमें पहले ही पता है कि डेट आने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली वो नंबर में आएगी। और हमें ये भी पता है कि 1 से 30 के दरमियान ही होगा। मई का महीना 31 का है कि 30 का है? फिर 1 से 31 के अंदर कोई भी डेट आ सकती है। मेकिंग सेंस? अब ये जब उन्होंने आपको टाइम दिया था ना पढ़ने के लिए, ये तब आपके जेहन में आ जाना चाहिए था कि 1 से 31 के अंदर नंबर आना है यहाँ पे। एग्री? कि 32 भी होती कोई डेट? होती है। 34, 35, 100। अंडरस्टूड है। कॉस्ट फॉर द वीक ना, दैट वाज इंटरेस्टिंग। ठीक है। अब क्योंकि रेंटल्स जो हैं, जब आप अकोमोडेशन रेंट करते हैं खासतौर पर अगर कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन है, तो उसमें फिर डेज और वीक्स की बात आ जाती है। ठीक है। और अगर आपने वैसे कहीं रहना हो तो फिर मंथ्स की और ईयर की बात होती है। हॉलीडे रेंटल चल रहा है तो कितने दिन रहेगा? हफ्ता रह लेगा, महीना रह लेगा। मेकिंग सेंस? फिर कॉस्ट ध्यान से सुनिए, पैसे भी उसने कीवर्ड में बता दिया कि हम वीकली कॉस्ट आपको बता रहे हैं कि हर हफ्ते कितने पैसे पड़ेंगे। ठीक है। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 10? नहीं नहीं, 12 होते हैं। 10, 7। ठीक है। अगर उसको पैराफ्रेज कर देगी जी 7 दिन का रेंट ये है, तो कोई परेशान नहीं है। बात तो सेम हो रही है। ठीक है। तो बस ध्यान से सुनेंगे, या तो वो वीक ही बोलेंगे या वो बोलेंगे कॉस्ट फॉर द वीक। साइन उन्होंने ऑलरेडी लगाया होगा। अमाउंट आपने लिखनी है। अब जब अमाउंट बताएंगे तो वो भी फिगर में आएगी। अंडरस्टूड है? ठीक हो। हाँ। अब
एक्स्ट्रा अगर वो डिटेल डाल देते वो उनकी मर्जी है कि जी पहले इतना रेंट था हमने बढ़ा के इतना कर दिया, या पहले इतना रेंट था हमने डिस्काउंट इतना कर दिया, या मई के महीने में इतना डिस्काउंट है, या आपके लिए हम ये डिस्काउंट कर रहे हैं। क्वेश्चन में डिस्काउंट की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में यह है कि रेंट कितना है वीक का, वो भी ग्रैंडरी कॉटेज का, मई के महीने में। हॉलीडेज पे जाते हैं ना, कभी गए हैं? हॉलीडे का वर्ड कभी सुना है? छुट्टियां, वेकेशंस। ठीक है। हमारे मुल्क में भी हॉलीडेज की डेस्टिनेशंस हैं और सीजन्स होते हैं। सीजन में जाए तो क्या होता है? रेट्स हाई होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादा डिमांड होती है। अगर आप ऑफ सीजन जाएंगे तो डिमांड कम होती है, आपको वही चीज बड़े कम पैसों में मिल जाती है। अब हॉलीडे रेंटल की बात चली थी, सारी बातें आनी है, इसके लिए आपको पहले से तैयार होना चाहिए। चेयर ये बातें तो कॉमन सी बातें हैं। आगे है डैश कॉटेज। यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये बोल्ड है, पेपर में भी ऐसे ही आएगा, ये बोल्ड है, तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली द नेम ऑफ द कॉटेज। नेम है तो ये आंसर टेक्स्ट में आने वाला है। अब आगे इस कॉटेज की जो रेंट है वीक की, वो 480 है, ऑलरेडी लिखी है। बिल्डिंग वॉज ओरिजिनली आ, जो कॉटेज, अब कॉटेज की डिस्क्रिप्शन आ रही है कि ये कॉटेज पहले क्या था। आप ये जो बिल्डिंग यहाँ पे जो बैठे हुए, आपको इस एरिया से आइडिया होगा कि ये बिल्डिंग अभी तो इंस्टीट्यूट है, पहले क्या होगा? रेजिडेंशियल एरिया में, कोई प्लाजा तो है नहीं। और अगर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो तो काफी कमरे जो हैं वो एक होम की बेस पे डिजाइन हुए हैं, मगर हमने उसके अंदर काफी रेनोवेशन की हैं। अभी कुछ और भी किया कुछ दिन पहले। एग्री? मेकिंग सेंस? मगर अब आपकी शक्ल चेंज नजर आ रही है, तो ऑब्वियस अगर उन्होंने कॉटेज में कन्वर्ट किया तो पहले कुछ और होगा। पहले क्या था वो लिखना है यहाँ पे। ओरिजिनली का मतलब होता है कि एक्चुअली बिल्डिंग क्या थी। आगे लिखा जी वॉक थ्रू डोर्स फ्रॉम लिविंग रूम इनटू आ। वॉक थ्रू का क्या मतलब होता है? ठीक है, वॉक करना, और वॉक थ्रू मीन्स इसमें से गुजर जाना। ठीक है। अगर मैं कहूँ जी वॉक थ्रू डोर्स, इस फ्रेज का क्या मतलब बनेगा? वॉक थ्रू डोर्स, इस दरवाजे से गुजर जाए या दरवाजे से गुजर जाए। ठीक है। वॉक थ्रू डोर्स फ्रॉम लिविंग रूम। अब मुझे बताइए दरवाजे किस कमरे के हैं इस स्टेटमेंट के मुताबिक? ये जिन दरवाजों में से आपने गुजरना है, ये कौन से दरवाजे और किस कमरे के हैं? लिविंग रूम के दरवाजे हैं। आप लिविंग रूम के दरवाजों से गुजर के इनटू आ, फिर आप किसी और रूम में एंटर हो जाएंगे, जिसमें एंटर होंगे वो हमारा आंसर, वो पिक करना है। ओके हो गया? आखिर में लिखा जी सेवरल डैश स्पेसिस एट द फ्रंट। मेरा ख्याल है घर का फ्रंट और घर का बैक, इतनी तो समझ है आपको। फ्रंट क्या होता है, बैक क्या होता है? मेन डोर किधर होता है? पीछे साइड पे। क्या होता है? फ्रंट पे। ठीक हो गया। आमतौर पे डिपेंड करता है, घर के फ्रंट पे भी लॉन्स होते हैं मगर बैक साइड पे ज्यादातर लॉन्स होते हैं। ठीक है। फ्रंट पे आपकी एंट्रेंस होती है और गैरेज वगैरह होता है। क्यों? ठीक है, अब इसको दोबारा सुनेंगे और आंसर्स को फाइनल करते जाएं। ठीक है। आंसर्स मैंने होल्ड किए थे, मैं बार बार उसको स्टॉप करूंगा, आपने मुझे बताने के आंसर्स क्या हैं। ठीक है जी, टेप को रोल करते हैं। टेप आपकी प्लेट है, बस अभी चल पड़ेगी। आंसर्स हम रेड में कर दें। Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello. Oh, hello. I was hoping to speak to Jack Fitzgerald about renting a cottage. I'm his wife Shirley and we own the cottages together, so I'm sure I can help you. Great. My name's Tom. Some friends of ours rented Granary Cottage from you last year and they thought it was great. So my wife and I are hoping to come in May for a week. ठीक है जी, हमारे पास नाम भी आ गया, मैं भी आ गया, और आना भी एक हफ्ते के लिए। गुड। अब बस हमने रेंटल वाले से पूछना है कि हमारी डेट्स ही हैं, बताएं कि अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल, और हमने अपनी डेट बतानी है और उन्होंने अपनी डेट बतानी है। यहां पर कौन सी जाएगी? क्लाइंट की डेट की, जब अवेलेबल है तब की डेट, जब अवेलेबल है, क्योंकि स्टेटमेंट वो लिखी हुई है। गुड। अब हमने शर्ली की बात ध्यान से सुननी है कि व्हाट डेट शी गिव्स, बिकॉज शी इज द ओनर। What date did you have in mind? The week beginning the 14th, if possible.
I'll just check. I'm sorry, Tom, it's already booked that week. It's free the week beginning the 28th, though, for 7 nights. हाँ जी, क्या आंसर है? सुनाई दिया अब? चलो ठीक है, 28 में फाइनल कर देंगे, ठीक है? किस दिन है? 28 में, परसों है? बचा के सामान पैक कर लो सारे, ठीक है? परसों निकलना है। 28 में मैं लिखा, आपने सिर्फ 28 लिखी। गुड हो गया। तो जिन्होंने 14 लिखा था, द आंसर इज रॉन्ग। अब गेम कहाँ पे खराब हुई है आपकी? सुनते हुए नहीं, सुनने से पहले ही खराब हो गई थी। आपको ये नहीं पता था कि मैंने सुनना किसको। इन्फॉर्मेशन जो ले रहा है उसकी डेट आनी है, कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी डेट जानी है। दैट इज द टाइम यू नीड टू यूटिलाइज व्हेन यू रीड इट। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन। आप लगा दें, कोई इशू नहीं है। नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है, परेशान ना हो उसके लिए। हाँ जी, आगे चले जी। ठीक है। In fact, that's the only time you could have it in May. Oh, well, we could manage that, I think. We'd just need to change a couple of things. How much would it cost? That's the beginning of high season, so it'd be £550 for the week. Ah, that's a bit more than we wanted to pay, I'm afraid. We've budgeted up to £500 for accommodation. हाँ जी, अब दो फिगर्स आ गए, 500 भी और 550 भी। क्या लिखना है? क्यों? ना ना, अब आपने इसको कैच कर लिया। एक्चुअली गेम क्या है? गेम क्लाइंट की नहीं है, गेम जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी है। उसने कहा जी एक तो 28 से अवेलेबल है, और दूसरा उसने कहा जी हम तो 550 लेंगे। क्यों लेंगे जी 550? रीजन भी दिया उसने। हाई सीजन, उसने कहा ये मई का जो सीजन है, ये सीजन स्टार्ट हो जाता है हाई सीजन का। तो जब सीजन स्टार्ट है तो रेट्स ऊपर चले जाए। वो तो क्लाइंट ने कहा है कि यार मेरा तो बजट था ना वो 500 पाउंड तक का था, तो ये तो 50 पाउंड ऊपर जा रहा है। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक ओके है? आगे चलते हैं। Well, we've just finished converting another building into a cottage, which we're calling Cherville Cottage. Sorry, what was that again? Cherville. C-H-E-R-V for Victor, I-L. ठीक है जी, मेरा ख्याल ये सबसे आसान क्वेश्चन था। चर्विल कॉटेज, ठीक है? CHERVIL, ठीक है? जैसे उन्होंने स्पेल करना है, आपने भी लिख देना। एंड टू मेक इट क्लियर, उसने वी फॉर विक्टर भी बोल दी। ओके हो गया? ये मैं यहाँ पे कैप्स में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो कैप्स में लिख दें, चाहे तो सी कैपिटल कर दे, बाकी सारे स्मॉल्स में लिख दें, एक्सेप्टेबल। ठीक है। नाम तो कॉटेज का, आई थिंक इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। उसने बस क्या है कि हमने एक और कॉटेज पे तैयार की। ठीक है। अब ये लाइन नंबर 4 मैं 480 वाली चलने दूंगा। जब 4 का आंसर है कि वहां पे मैंने स्टॉप करना है, वो आपने मुझे बताना है क्या आंसर है। Oh, that's a herb, isn't it? That's right. It grows fairly wild around here. You could have that for the week you want for £480. Okay, so could you tell me something about it, please? Of course. The building was built as a garage. It's a little smaller than Granary Cottage. So that must sleep 2 people as well. हाँ जी, क्या आंसर है जी 4 का? गैराज। ठीक है। स्पेल क्या है? GARAGE। अगर आपके आइल्स के पेपर में स्पेलिंग गलत होंगे तो क्या होगा? आंसर इज रॉन्ग। सही पिक किया, स्पेलिंग्स गलत है तो आंसर इज रॉन्ग। तो एक्चुअली जिस कॉटेज की वो बात कर रहे हैं, जिसको 480 पाउंड है, क्योंकि अभी उनके बजट में है, ठीक है ना? उसने कहा जी मेरा 500 का बजट है, साथ उसने 500 की रेंज वाला बता दी। ठीक है। तो अब उसने कहा जी आप ऐसा करें, ये वाला ले लो। तो अब उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन आ रही है कॉटेज की। नंबर 5 आपने पिक करना है। सुनना ध्यान से है कि आपने लिविंग रूम से गुजरना है, दरवाजों से, और कहाँ जाना है? इनटू आ, जहां पर जाना है उस जगह का नाम हमने लिखना है 5 में। That's right. There's a double bedroom. Does it have a garden? Yes, you get to it from the living room through French doors, and we provide 2 deck chairs.
गार्डन। अब इसमें उन्होंने ट्रिक क्या की है? एग्जैक्टली उन्होंने आंसर सबसे पहले बोल दिया। अब क्लाइंट ने पूछा गार्डन है, उन्होंने कहा यस, और साथ ही ने पूछा कि गार्डन को एक्सेस कैसे मिलेगा। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट जो गार्डन है ना वो इस प्रॉपर्टी के बैक साइड पे है। क्योंकि उससे क्या है कि आप लिविंग रूम से गुजर के, तो जैसे ही आप एंटर होते हैं तो गार्डन। और साथ उन्होंने कहा है वहां पे दो डेक चेयर्स भी मिलेंगी। डेक चेयर्स होती हैं जो आप बाहर बैठ सकते हो, गार्डन चेयर्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आप 6 वाला सुनना ध्यान से। We hope to build a patio in the near future, but I wouldn't like to guarantee it'll be finished by May. Okay. The front door opens onto the old farmyard, and parking isn't a problem. अब फ्रंट डोर यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना, ऑप्शंस के अंदर। तो हमारे पास एक्चुअली लिविंग रूम के डोर्स हैं। अब जिसने बात की है ये इसने कुछ और, मैं थोड़ा सा पीछे कर। So that must sleep 2 people as well. That's right. There's a double bedroom. Does it have a garden? Yes, you get to it from the living room through French doors, and we provide 2 deck chairs. We hope to build a patio in the near future, but I wouldn't like to guarantee it'll be finished by May. Okay. The front door opens onto the old farmyard, and parking isn't a problem. There's plenty of room at the front for that. क्या आंसर है? फार्म यार्ड। फार्म यार्ड ही लग रहा है। किसने लिखा फार्म यार्ड? आप ऐसे जोर से सारे लाया करें, मुझे पता कि आप बोल रहे हो। आपने लिखा है, क्यों लिखा है फार्म यार्ड? सेवरल फार्म यार्ड स्पेसेस एट द फ्रंट। उसने कितने फार्म्स है वहां पे? 2। हाँ जी, क्या है वहां पे आंसर? पार्किंग। सेवरल पार्किंग स्पेसेस एट द फ्रंट। फार्म यार्ड एक ही है। उसने कहा कि फ्रंट डोर जो है फार्म यार्ड में ओपन होता है। क्वेश्चन का आप कीवर्ड देखें, सेवरल डैश स्पेसिस एट द फ्रंट। जो भी फ्रंट पे है तो उसकी मिकदार ज्यादा है और वहां पे ज्यादा चीजें आ सकती हैं। ठीक है, उससे कहा था कि पार्किंग की काफी जगह एट द फ्रंट। थोड़ा सा पीछे का तो इसको सुने आप। There are Does it have a garden? Yes, you get to it from the living room through French doors, and we provide 2 deck chairs. We hope to build a patio in the near future, but I wouldn't like to guarantee it'll be finished by May. Okay. The front door opens onto the old farmyard, and parking isn't a problem. There's plenty of room at the front for that. Plenty of room. Plenty means several, room means spaces. पैराफ्रेज्ड है। हाँ जी, फार्म यार्ड एक किसने बोला था? हाँ जी, यहाँ तक ओके, गुड। ठीक है जी, अब मैं यहीं से टेप को रोल करूंगा और वो आपको इसके दरमियान में टाइम देगा। आपने 7 से लेकर 10 तक आंसर्स करने। There are some trees and potted plants there. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. What about facilities in the cottage? It has standard things like a cooker and fridge, I presume. In the kitchen area, there's a fridge freezer, and we've just put in an electric cooker. Is there a washing machine? Yes, कहाँ पे है टेप अभी? कौन से बुलेट बोला उसने? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अभी तो उसने बाथरूम एंड शावर की बात ही नहीं की। अब याद रखना है कि जब तक जो लिखा है वो बोलेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैराफ्रेज फॉर्म, उसके बाद ही 7 का आंसर आएगा। तो स्टिक टू द टेप। there's also a TV in the living room, which plays DVDs too.
The bathroom is too small for a bath, so there's a shower instead. I think a lot of people prefer that nowadays anyway. It's more environmentally friendly, isn't it? Unless you spend half the day in it. Exactly. What about heating? It sometimes gets quite cool at that time of year. There's central heating, and if you want to light a fire, there's a stove. We can provide all the wood you need for it. It smells so much nicer than coal, and it makes the room very cosy. We've got one in our own house. That sounds very pleasant. Perhaps we should come in the winter to make the most of it. Yes, we find we don't want to go out when we've got the fire burning. There are some attractive views from the cottage which I haven't mentioned. There's a famous stone bridge. It's one of the oldest in the region, and you can see it from the living room. It isn't far away. The bedroom window looks in the opposite direction and has a lovely view of the hills and the monument at the top. Well, that all sounds perfect. I'd like to book it, please. Would you want a deposit? Yes, we ask for 30% to secure your booking, so that'll be £144. And when would you like the rest of the money? You're coming in May, so the last day of March, please. Fine. Excellent. Could I just take your details so that I can... All right. Number 7 का क्या आंसर है? Wood. WOOD. Number 8. Bridge. Khali bridge. One word. Number 9. Monument. And number 10. March. उसको एक बार सुन के तो फाइनल कर लेते हैं. What about facilities in the cottage? It has standard things like a cooker and fridge, I presume. In the kitchen area, there's a fridge freezer, and we've just put in an electric cooker. Is there a washing machine? Yes, there's also a TV in the living room, which plays DVDs too. The bathroom is too small for a bath, so there's a shower instead. I think a lot of people prefer that nowadays anyway. It's more environmentally friendly, isn't it? Unless you spend half the day in it. Exactly. What about heating? हाँ जी, अब कन्वर्जन हुई 7 पे. सेंट्रल हीटिंग लिखा हुआ. What about heating? It sometimes gets quite cool at that time of year. There's central heating, and if you want to light a fire... Central heating or light a fire is two different things. आप सब यहाँ के शहरी बच्चे हैं. मुझे बताएं, लाहौर में काफी मॉल्स हैं. कौन कौन से मॉल में गए हैं? चलो एम्पोरियम की बात. एम्पोरियम सबने देखा? ठीक है. तो एम्पोरियम के अंदर जब जाएं तो पसीने बड़े छूटते हैं ना, गर्मी बड़ी होती है अंदर. अच्छा, तो उनके एसी तो नजर नहीं आया मुझे आज तक कभी. एसी किधर लगे हैं? सेंट्रल एसी है. सेंट्रल का मतलब होता है कि एक ही यूनिट बड़ा सा लगा होता है आउटसाइड द बिल्डिंग, बाहर कहीं पे जो भी उनकी मैनेजमेंट है. पूरी बिल्डिंग का एक ही टेम्परेचर मेंटेन है, पूरी बिल्डिंग का. सेंट्रल का मतलब ये होता है अगर उन्होंने टेम्परेचर तेज किया पूरी बिल्डिंग का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, टेम्परेचर लो किया तो पूरी बिल्डिंग का टेम्परेचर लो. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल हीटिंग. इसका है कि वो कंट्रोल जो है ना वन जगह पे होता है, पूरे घर का टेम्परेचर एक होता है. गुड. बाकी जो सर्दियां भी गुजरी हैं, आपको 5-6 महीने हो गए हैं, तो मुझे बताएं जब सर्दियां थी तो ज्यादा सर्दी हो तो अगर गैस आ रही है तो हीटर शीटर लगाते हैं. चलो नहीं रिपोर्ट कर दे, लाते हो हीटर शीटर लगा लेते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर लगा लेते हैं. तो आमतौर पे वो जिस रूम में चल रहा होता है उसी को गर्म करता है. ठीक है. यहां पर अब दो चीजें हैं, सेंट्रल हीटिंग एंड स्टोव दैट बर्न्स. उससे क्या सेंट्रल हीटिंग भी है. एंड इफ यू वांट टू लाइट अ फायर, घर में फायर प्लेसेस देखी हैं? ठीक है. तो एक्चुअली फायर प्लेसेस एक स्पेसिफिक जगह होती है घर के अंदर और उसके ऊपर चिमनी बनी होती है. तो ये जो उसने कहा ना, इफ यू वांट टू लाइट अ फायर, ये
इधर आके बात खत्म होगी। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने स्टोव दैट बर्न्स लिखा, इसका मतलब वो बात इसकी करने लगे, सेंटर हीटिंग की नहीं करने लगे, स्टोव दैट बर्न्स। अब यहाँ से आगे सुनिए। There's a stove. We can provide all the wood you need for it. We can provide all the wood you need for it. आंसर था इसका वुड। अब इसकी सेंस पैराफ्रेज फॉर्म में मैच हो रही है कि स्टोव अगर आपने चलाना है तो उसके अंदर लकड़ी जलानी पड़ेगी। एंड वी कैन प्रोवाइड ऑल द वुड यू नीड फॉर इट, ऑल द वुड यू नीड फॉर इट, 7 वर्ड्स बन रहे हैं, ये दैट बर्न्स की पैराफ्रेजिंग है। इसको उन्होंने पैराफ्रेज किया, ऑल द वुड दैट यू नीड फॉर इट, स्टोव तो एज इट इज बोल दिया। नाउ दिस इज पैराफ्रेजिंग। गुड। अब लेट्स सपोज आपका ये आंसर गलत है, तो क्या करना है फिर आपने? बस पीछे से की देख लेनी है, फिर आमिन कर लेना है। क्या करना है? आपने इसी बुलेट को री लिसन जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि क्या बोला, आंसर वुड कैसे बना। यू हैव टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर बुलेट। ठीक है, ये नहीं देखना कि यार ये एक नंबर है, इसी तरह के 10 नंबर आ गए तो वो 10 सबके माइनस है पेपर के अंदर। मेकिंग सेंस? So, इसको बार बार सुने, देखिए कौन से वर्ड्स उससे एज इट इज बोले हैं, कौन सा वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, उसने कैसे पैराफ्रेज किया, आंसर वुड कैसे बन गया इसका। ओके हो गया। सो वुड का वर्ड बीच में फिट हो रहा है। अब ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं वोकैब मैच। टेप को सुने, वोकैब को सुने, सुने और जो लिखा है उसको मैच करें एंड यू फाइनलाइज द आंसर। ओके हो गया, अगला बुलेट सुनते हैं। It smells so much nicer than coal, and it makes the room very cosy. We've got one in our own house. That sounds very pleasant. Perhaps we should come in the winter to make the most of it. Yes, we find we don't want to go out when we've got the fire burning. There are some attractive views from the cottage which I haven't mentioned. There's a famous stone bridge. It's one of the oldest in the region. व्यू का वर्ड भी आ गया, ओल्ड का वर्ड भी आ गया, तो आंसर था ब्रिज, क्योंकि आंसर 1 वर्ड में लिखना है। सो दैट्स व्हाई वी गोना राइट ब्रिज। अब वो किस चीज का बना हुआ है वो उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, ब्रिज एक्सेप्टेबल हो जाएगा, मगर आमतौर पे जो है ना स्टोन ब्रिज को 1 वर्ड है नहीं, उसे क्रिएट नहीं करना होता हमने। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ब्रिज रहेगा। And you can see it from the living room. It is ठीक है जी, फ्रॉम द लिविंग रूम भी आ गया, सी का वर्ड दोबारा आ गया, व्यू का वर्ड भी आ गया, ओल्ड की जगह उसने ओल्डेस्ट बोल दिया, सिर्फ ब्रिज मिसिंग है, बाकी सारी डिटेल्स उसने बोल दी हैं। isn't far away. The bedroom window looks in the opposite direction and has a lovely view of the hills and the monument at the top. व्यू ऑफ हिल टॉप, ठीक है, पहाड़ी की चोटी पे क्या है, तो वहां पर एक्चुअली मॉन्यूमेंट है। उसने क्या, बेडरूम लुक्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फिर उसने दूसरा बुलेट यहां से उठाया, मॉन्यूमेंट। तो ट्रांजिशन उन्होंने बेडरूम वाले वर्ड से की है, फिर उन्होंने व्यू की बात की और उन्होंने क्या है कि हिल के टॉप पे आपको मॉन्यूमेंट दिखाई देगा। तो हम व्यू की बात करें तो इसलिए हिल टॉप पे मॉन्यूमेंट। आखिरी वाला। Well, that all sounds perfect. I'd like to book it, please. Would you want a deposit? Yes, we ask for 30% to secure your booking. So that'll be £144. And when would you like the rest of the money? You're coming in May, so the last day of March, please. Fine. लास्ट डे ऑफ मार्च हमारे पास 1 वर्ड ऑप्शन है, तो एंड ऑफ लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली फिर आंसर यहाँ पे आएगा मार्च। तो मार्च क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो एम कैपिटल आना चाहिए। अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं कि कैपिटल कहाँ लिखना है, कैपिटल कहाँ नहीं लिखना है, तो सारे वर्ड्स कैपिटल में लिख दें, कोई इशू नहीं। ठीक है, जैसे ब्रिज भी, पार्किंग भी, गैरेज भी, गार्डन भी, वुड भी एक्सेप्टेबल है। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, आर वी गुड ऑन दिस वन? ठीक हो।